इतिहास को देखें तो ऐसे बहुत से जीवों के बारे में पता चलता है जिनकी क्रूरता हमारी सोच से काफी आगे है। ऐसा ही एक जीव है स्माइलोडॉन, जिसके खंजर जैसे दांतों के कारण उसे सैबर टूथ टाइगर का नाम दिया गया। ये आज से करीब 25 लाख साल पहले इस धरती पर आए थे और आज से 10,000 साल पहले तक इस धरती पर मौजूद थे। यानी इन्होंने काफी लंबे समय तक इस धरती पर राज किया है। यूं तो ये जीव बाघ जैसा ही दिखता है, लेकिन ये बाघ के परिवार से नहीं है। ये अब तक की देखी गई सबसे बड़ी बिल्ली है। इनके शरीर की बनावट अब तक की सभी बिल्लियों की प्रजाति में सबसे ज्यादा मजबूत थी। ये आधुनिक शेरों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते थे। ये अपने मुंह को 120 डिग्री तक खोल सकते थे, जबकि आधुनिक शेर अपने मुंह को सिर्फ 60 डिग्री तक ही खोल पाते हैं। ये तकरीबन 400 किलो तक वजनी होते थे। इनका आकार आज के शेरों से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा होता था। ये प्री हिस्टोरिक काल में मौजूद एक खूंखार जानवर था और इसे खूंखार बनाते थे इसके बड़े और नुकीले दांत, जो किसी को भी आसानी से मौत के घाट उतार देते थे। इनके दांतों की लंबाई 12 इंच यानी 1 फुट तक होती थी, जो इन्हें भयानक राक्षस बनाती थी। ये दांत नुकीले और मुड़े हुए होते थे, पर काफी नाजुक होते थे। अगर मांस के बजाय हड्डी से टकराते थे तो टूट जाते थे और कभी वापस नहीं आते थे। आधुनिक शेरों की तरह ये झुंड में शिकार करते थे। ये हाथी, जंगली भैंसे और घोड़े सहित सभी तरह के शाकाहारी जीवों पर हमला करते थे। ये चारों ओर से झुंड बनाकर शिकार को घेर लेते थे और तब हमला करते थे और अपने लंबे दांतों से शिकार को कुछ ही पल में मौत के घाट उतार देते थे। आदि मानव की मिली खोपड़ी से पता चला है कि ये कभी कभी आदि मानव का शिकार भी करते थे। जब ये इस धरती पर मौजूद थे तो ये फूड चेन में सबसे ऊपर आते थे, यानी इनका कोई भी शिकारी जीव नहीं था। ये बड़े मैमोथ से भी टक्कर ले लेते थे, पर जब भी ये मैमोथ पर हमला करते थे तो ये बड़े झुंड में आते थे। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि मैमोथ का शरीर काफी बड़ा था। उसके दांत स्माइलोडॉन के दांतों के मुकाबले कई गुना ज्यादा लंबे होते थे और ये अकेले मैमोथ का सामना नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये बड़े झुंड में आते थे और जब भी इनके बीच लड़ाई होती थी तो ये लड़ाई काफी लंबी होती थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी गर्दन बहुत ही मजबूत थी, जिसकी वजह से ये अपने सिर को कुछ ज्यादा ही नीचे ले आते थे। इससे ये पता चलता है कि ये चुपके से शिकार के पास जाते होंगे और अपने लंबे दांतों से अचानक हमला कर शिकार को ढेर कर देते होंगे। वैसे तो इनके जीवन काल के बारे में अभी कुछ ज्यादा पता नहीं चला है, पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये 20 से 40 साल तक जिंदा रहते होंगे। आइस एज के आखिर में ये जीव विलुप्त हो गया था। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिकार की कमी की वजह से ये विलुप्त हो गए, तो कुछ का मानना है कि इंसान इनका शिकार करने लगे थे। पर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन भी इनके विलुप्त होने का एक कारण हो सकता है।